भारत माता की जय। आज मैं आपसे कुछ बातें कोविड-19 के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है कि हमारे एक साथी जे.बी. सोलेमन जी की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सरकार बोलती है कोरोना से बच के रहो, साथियों मैं आपसे आज की दुखद घटना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब उनकी वह हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, किसी भी प्राइवेट अस्पताल ने ये नहीं बोला कि आप हमारे यहाँ पे ले आओ। रोपड़ सिविल हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, हमने कोशिश करी पर कोशिश हमारी सफल नहीं रही और उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इतनी ज़्यादा मुसीबत उस परिवार के साथ में आई से और दो मेरे साथी जोगी जी और मनमोहन त्रिपाठी जी, हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उनकी बॉडी लेने की बारी आई, भाई उसको लेके जाएंगे, दाह संस्कार करेंगे हम, तो वहाँ सुन के जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हमें बहुत ही अचंभा हुआ। उन लोगों ने, हॉस्पिटल स्टाफ के जो लोग हैं, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग उनकी, और मेरे सामने उन्होंने ये बोला इस बॉडी को हम यह बॉडी नहीं लेके जाएंगे। मैं पंजाब सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार कुछ और बोल रही है। सरकार ये आप इस बॉडी को आप हाथ नहीं लगा सकते, अगर आपने क्रियाक्रम भी करना है तो 2-3 से ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते। ये सिर्फ कागज़ों में बोल रहे हैं, सिर्फ सब झूठी बातें, बकवास बात है जो भी ये बात कर रहा है। खुद हमें उन लोगों ने बोला कि आप बॉडी लेके जाओ। मैंने उनको बोला भाई मैं बॉडी कैसे ले जा सकता हूँ, अब मैं तो इनकी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं बॉडी कैसे उठाऊँगा। वो लोग नहीं माने, आपने बॉडी ले जानी ले जाओ, नहीं ले जानी मत ले जाइए आप। उन लोगों ने बॉडी को उठाने के लिए मेरे पे पूरा प्रेशर बनाया। उसके बाद मैंने 1075 नंबर पे मैंने फ़ोन किया, उनसे पूछा कि इसके बारे में क्या रूल रेगुलेशन है, मैं इस बॉडी को ले जा सकता हूँ, मेरा पूरी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बोला आप तो इस बॉडी के पास भी नहीं जा सकते, आप तो ले जाने की बात कर रहे हो। मैंने बताया भी पंजाब में रोपड़ में सिविल हॉस्पिटल में ये बात बोली जा रही है, अब इससे ज़्यादा किससे मदद लेते हम। फिर उन्होंने मेरे को नंबर दिया, एक को शर्मा है जो यहाँ पे ऐसी चीज़ों के बारे में देखता है। उस बंदे को 20 बार फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। ये हाल है सरकारी का। हम लोग खुद विरोध करते हैं कि प्राइवेट सिस्टम मत करो, लेकिन प्राइवेट सिस्टम नहीं होने से ये सरकारी वाले क्या काम करते हैं। सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ को सोचना चाहिए, क्या तुमने स्टाफ को गाइडेंस दे रखी है। फिर मैंने फ़ोन किया 100 नंबर पे, मेरे पास सभी की रिकॉर्डिंग है। 100 नंबर वालों ने ये बोला आप 104 नंबर पे फ़ोन करो। 104 नंबर पे फ़ोन करा, फ़ोन ही बहुत देर अंगेज चलता रहा, उससे बात नहीं हो पाई। फिर आखिर हिम्मत करके हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर को बड़े मुश्किल से बेचारे ने पीपीई किट पहन के और उनकी बॉडी को गाड़ी में रखा। आप ये देखिए, उनकी पत्नी बेचारी रो रो के बुरा हाल है, 2 उनकी बच्चियां हैं, दोनों रो रही हैं, भूखी प्यासी पड़ी हैं, उनको खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा। किसी टाइप का प्रशासन कोई कुछ भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है।
अगर हम लोग यहाँ से नहीं जाते तो शायद उनकी बॉडी उनको मिल भी नहीं पाती। लेकिन सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, भाई आप कोविड के पेशेंट को मत हाथ लगाओ। अगर कोविड के पेशेंट को अगर आज हम हाथ नहीं लगाते, उनको कौन लेके आता? वो बेचारी माँ बेटी दोनों सारी रात परेशान होती रहती। ये आज के टाइम पे हमारी सरकारों की स्थिति है। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं कोविड के बारे में, गाइडलाइन जारी कर देती है, कर्फ्यू लगा देती है, धारा 144 लगा देती है। धारा 144 लगाने तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धारा 144 लगाने से जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। वो मजदूरों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, इसलिए धारा 144 का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उनका हो रहा है। लेकिन एक आदमी जो परेशान है उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा। प्रशासन फेल है, रोपड़ प्रशासन फेल। पुलिस में मदद के लिए गुहार लगाते हैं, पुलिस वाले मदद नहीं कर रहे। क्या करे एक आदमी? कुछ भी हाथ नहीं लगा उन बेचारों के। उसके बाद की आप आगे कहानी सुनो। हम वहाँ से लड़ झगड़ के मैं अड़ गया उनके पास, भी मैं बॉडी में कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं अथोराइज नहीं उसके लिए। बोले नहीं आप लेके जाओ। लड़ झगड़ के हमने वहाँ से बॉडी रखवा ली। उसके बाद उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने तो वो तो उनके टच में थे, उन्होंने हिम्मत की चलो जी हम साथ में बॉडी रखवा देते हैं। लेकिन बाद में ड्राइवर ने हमारे साथ में लेकर रखवा दी। बॉडी वापस लेके हमने क्रियाक्रम घनौली शमशान घाट में करना था। वहाँ बातचीत की प्रशासन से, घनौली गांव के लोगों से। उन्होंने बोला ठीक है जी आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने एक दो लोगों से बातचीत करके वहाँ सारी तैयारी की। जब उनकी बॉडी यहाँ पे हम लेके आ गए तो वहाँ पे 2 आदमी फिर आ गए हमारे साथ, जिनकी बोला हमारी घनौली एरिया में हमारी ड्यूटी है। वो लोग कौन है? सरकारी हॉस्पिटल के आदमी हैं, डिस्पेंसरी के आदमी हैं। सरकारियों का फ़ायदा देखो आप, सरकारी में पर कितना फ़र्क है। जब हम घनौली बॉडी लेके आ गए तो एक सरदार जी थे, अड़ गया वो बिल्कुल। बोलो जी मैं नहीं उसको उतारूंगा बॉडी को। मैं कहा भाई क्यों नहीं उतारोगे? बोल आप उतारो। मैं कह हम क्यों उतार, आपको मैंने पहले बोला हम इसका अथोराइज नहीं है, आप नहीं उतार सकते। और फिर सरकार ये बोलती है, सरकार बार बार ये बोलती है भाई 3 आदमी जा सकते हैं। हमें भी यहाँ से बोला गया था कि 3 आदमी ही सिर्फ है उनकी बॉडी के साथ में जा सकते हैं। ये सरासर झूठ है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सरकार जो मर्जी कागज़ों में बोलती रहे, लेकिन आज जो सिस्टम देखा हमने, मुझे रोना आ रहा है उसके ऊपर। सब फेलियर है। आप 20 आदमी चले जाओ, कोई नहीं रोकता, कोई रोक ही नहीं रहा। वो तो बोल रहे जी बॉडी आप जैसे मर्जी करो, आप 20 पे ले जाओ, 25 या 50 आदमी ले जाओ, कोई मना करने होते यार, कोई मना ही नहीं कर रहा। सरकार से मैं विनती करता हूँ इन लोगों के ऊपर जो ऐसी चीज़ कर रहे हैं, इनके ऊपर डंडा चलाओ, इन लोगों पे, इनके ऊपर कार्रवाई करो। आप कार्रवाई नहीं करते हो। इन लोगों के इतने भाव बढ़े हुए हैं। उसके बाद में उस बंदे ने यहाँ आके हाथ खड़े कर दिए। 2 बंदे थे, एक बोला भाई मैं हाथ लगाऊंगा, दूसरे मना कर दिया मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आपने बॉडी उतारनी है बॉडी उतारो, नहीं उतारनी है बॉडी मत उतारो। बिल्कुल सख्त मना कर दी। मैंने उनको बोला भाई आपको ट्रेनिंग दी जाती है कोविड के बारे में, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपकी इसके बारे में जानकारी है? मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसको कैसे उतारूँ? बोला जी बॉडी आपको उतारनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। मैं देख रहा था उधर परिवार उनका रो रहा है, उस परिवार की तरफ देख के हमें दुख लगा। भाई ये बेचारे देखो, एक आदमी इंसान चला गया हमारा कोरोना की वजह से, उसके बावजूद इसके इतना परेशान हो रहा है। फिर मैंने उनको बोला भाई पीपीई किट दो। उन्होंने पीपीई किट एक निकाली और दी। फिर मेरे साथी हैं मनमोहन त्रिपाठी जो जोगी जी थे, तो मनमोहन त्रिपाठी जी ने बोला चलो आप रहने दो सर। उसने मेरी इज्जत करते हुए कि सर आप रहने दो, मैं करता हूँ। फिर उन्होंने उस बॉडी के साथ में उन्होंने मिल के बॉडी उतारी और उनका दाह संस्कार किया। लेकिन इस दरमियान यहाँ देख लो आप, हम 5-6 आदमी थे, वो बोले जितने मर्जी खड़े हो जाओ, आप से 20 आदमी आ जाओ, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। लेकिन सरकार बोले 3 आदमी ज़्यादा नहीं जाना। आप ये चीज़ देखिए, इस तरह के जो लोग हैं जो सरकारी नौकरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, सरकार को चाहिए इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेवे। सख्त एक्शन करके
इनको जेल में बंद करे। इनको पता लगता है, जिसका परिवार जाता है उसको पता लगता है दुख क्या होता है। आज उस परिवार के पास में कमाइयों को सोर्स नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, एक कॉलेज में पढ़ रही है, दूसरी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन सरकार की लापरवाही, जो सरकार ये बोलती है 3 आदमी जाने हैं, बॉडी हम लेके जाएंगे। आज मेरा लाइव वीडियो करने का मकसद एक ही था, मुझे बहुत ज़्यादा खुद दुखी हूँ मैं कि हमारे साथी थे, रोज़ हमारे साथ रहते थे, उनकी मृत्यु होगी, लेकिन सरकार जिस तरह की गाइडलाइन करती है वो सिर्फ कागज़ों में, धरातल पे कोई नहीं उतर रही, कोई ज़मीनी है नहीं है, सब झूठी जठाई गड़ी गढ़ाई बातें करते हैं। जब एक कोविड के मरीज़ को हम खुद लेके आए, खुद हमने उनको बैठाया, खुद लेके सारा काम हमने किया, तो सरकार क्यों ऐसी बातें करती हैं? क्यों धारा 144 लगाती हैं? क्यों आपने लॉकडाउन लगा रखा है? लॉकडाउन का फ़ायदा क्या ये बताइए आप? जब सारी चीज़ ऐसी करनी है, या आप ऐसी गाइडलाइन मत दो। जो गाइडलाइन आप दे रहे हो वो गाइडलाइनें ऊपर के अधिकारी देते हैं, लेकिन वो गाइडलाइन नीचे नहीं पता। मैं बार बार उस बंदे को बोलता रहा, भाई ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हमारा नहीं, हमें मना किया गया, लेकिन वो बंदा अड़ा रहा। मेरे पास उसका नंबर भी है। उसके बाद जो शर्मा जो बता रहे हैं, जो जिम्मेवार आदमी है, उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे बंदों के ऊपर आप सख्त कार्रवाई करो। 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर वाले ने अपना पल्ला झाड़ लिया, भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं है। 100 नंबर वाले के पास बंदा कौन फ़ोन करता है? बंदा इसलिए फ़ोन करता है, वो इनको फ़ोन करेंगे मदद मिलेगी, 104 पे कर लो आप। आगे से आगे हर कोई किसी को बोलता रहा, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की किसी तरह की। और किसी ने जो बातें हैं, SOP हैं, किसी टाइप की कोई नहीं है। हमारी कंपनी तरफ से कोई नहीं आया। हम 3 आदमी वहाँ पे आप देखिए सारे में लगे रहे। बाद में हमारे सेक्रेटरी साहब हैं कुलजीत सिंह जी, उनको हमने फ़ोन किया, वो पहुँचे। एक हमारे वर्कर साथी 1-2 पहुँचे हुए थे, लेकिन किसी बंदे ने ये हिम्मत नहीं की भाई कम से कम हम वहाँ जाके वो कर दें। और सरकार तो इस सिस्टम में इतनी फेलियर है, इतनी ज़्यादा फेलियर है, जिसके बारे में मेरे पास कोई आज दुख की घड़ी में कोई शब्द नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर मेरी आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कम से कम आप जाग जाओ। जो दुखद कहानी आज हुई है ये किसी और के पास नहीं हो। सिविल हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं कि हम इनको PGI नहीं भेज सकते। क्यों? PGI में हमारे रेफ़र करने के लिए मना कर रखा है। अगर PGI में एक आदमी की जान जाने को लगी है, उसको आप PGI में नहीं ले जा सकते, PGI में रेफ़र नहीं करोगे तो कहाँ जाएगा? सिविल जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे हमारी जो डॉक्टर मैडम हैं, उन्होंने सबको फ़ोन कर लिया। किसी भी हॉस्पिटल ने ये नहीं बोला कि हाँ भी हमारे पास में आप ले आओ, हम इनको एडमिट कर लेंगे। आप देखिए कोरोना पेशेंट, सीरियस पेशेंट, ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो गया, उसके बाद में अगर कोई हॉस्पिटल उनको अगर नहीं एडमिट करेगा अपने पास में, तो वो आदमी कहाँ जाएगा? सरकार को चाहिए, जो इस तरह के हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो पैसे खाने की मशीन है, तुम लोगों को बहुत लूटते हैं। कम से कम जो आदमी इमरजेंसी है, जिसकी मुसीबत है, उस आदमी को, उन लोगों को एडमिट करना चाहिए। ये आज एक बहुत ही दुखद घटना हमारे यहाँ भी घटी है। जिनकी डेथ हुई है, उनकी 47 साल उम्र है, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके बच्चों की पड़ी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला, किस तरह से कहने वाला कोई भी नहीं है। मैं लास्ट में यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा इसकी दुख की घड़ी में, कि जो हमारे साथ हो गया ये किसी और के साथ में इस तरह की घटना नहीं घटे। इसलिए प्रशासन को चाहिए, इस तरह के जो लोग हरकत करते हैं, जो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाते हैं, भी ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हम इस बॉडी को हम नहीं उठाएंगे, आप खुद उठाओ। इस तरह के लोगों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कल हम इसके माध्यम से मेल भी करेंगे DC मैडम को और CM साहब को, कि इस तरह की अगर ये लोग हरकत करेंगे नीचे वाले लोग, तो ये बीमारी फैलेगी या क्या होगा। आप देखिए उनके साथ में गए हम, 3 लोग हम क्वारंटाइन हुए। किस लिए क्वारंटाइन हुए? सिर्फ और सिर्फ ये रोपड़ हॉस्पिटल प्रशासन की निगलिजेंसी, बहुत ज़्यादा लापरवाही के कारण में हमें भी क्वारंटाइन इसलिए होना पड़ा,
क्योंकि हम वहाँ पे गए थे, उनके टच में हुए थे। टच में क्यों होना पड़ा? क्योंकि प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास आदमी नहीं है। आपके पास आदमी क्यों नहीं है? जब उनकी बॉडी छोड़ने के लिए 4 आदमी पहले आए थे, उनसे क्यों नहीं उन्होंने बॉडी रखवाई? ये बहुत ही शर्मनाक वाकया इन लोगों ने किया है। और कोविड फैलने का ये बहुत बड़ा एक रीज़न इस तरह का भी है। जो लोग हमारे साथ में आए थे उनकी डिस्पेंसरी वाले, उन्होंने कोई हमें SOP नहीं बताई, कोई गाइडलाइन नहीं बताई भैया आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अपने अनुसार सब कुछ चीज़ कर रहे हैं। यह बहुत दुखद घटना है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार की रक्षा करे और उनको इसकी दुख की घड़ी में परिवार को आशीर्वाद दे। भारत माता की जय।